अपने आप में मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करने की काबिलियत रखने वाले ऐसे वर्ब्स जो मेन वर्ब के ठीक पहले लगकर सेंटेंसेस के एंटायर मीनिंग को बदलने की कैफियत रखते हैं। जी हाँ, कभी हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स का परमिशन देने या लेने के लिए, तो कभी हम अपने अल्फाजों में मिठास को बढ़ाते हुए इसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स का किसी काम के होने या किसी के आने की पॉसिबिलिटीज़ के लिए, तो कभी हम याद करते हैं मॉडल वर्ब्स को डिटर्मिनेशन या प्रोमिसेस को करने के लिए। और मॉडल वर्ब की ज़रूरत हमें तब भी पड़ती है जब हमें अपने कीमती राय मशवरे से किसी को नवाजना होता है या ज़िंदगी भर के लिए किसी को दुआ या बद्दुआ देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आखिर किस मॉडल वर्ब की मैं खूबियाँ बताऊँ और किसकी बताऊँ मैं खामियाँ। इंग्लिश में हर एक मॉडल वर्ब अपने आप में मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो इसके वैरायटी ऑफ यूसेजेस को समझने से पहले इसके फंक्शन और उससे भी पहले इसके आइडेंटिफिकेशन को जानना ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से कौन सा वर्ब मॉडल वर्ब की तरीके से काम करता है और इसके फंक्शंस क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि कल मैं एक नए वीडियो को जब अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बेसिकली हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के जो टॉपिक हमारा मॉडल वर्ब के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं, तो चलिए इसे देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स का, राइट। सो इंग्लिश में हमारे पास टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स है। हम बात करते हैं इसमें जो हमारे पास है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, अर्ज, मस्ट एंड आउट टू। ये जो 10 है वो पूरी तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूँ नीड एंड यूज टू, तो इसे हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से हम जानते हैं। और इसलिए क्योंकि इसके फंक्शंस अलग। तो जैसा कि मैंने आप सबको को बताया कि पिछले वाले लेसन में कि वर्ब को बेसिकली दो अलग अलग तराजू में तोलने की कोशिश की गई। पहले को हम हेल्पिंग वर्ब के तरीके से जानते हैं, दूसरा हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। और इवन हेल्पिंग वर्ब को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज और दूसरा हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पिछले वाले लेसन में काफ़ी अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 10 जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो इस्तेमाल होते हैं पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के लिए। और इसके साथ साथ जो 3 है जो नीड एंड डेयर, ये कभी कभी मेन वर्ब के तरीके से फंक्शन करते हैं। और ये यूज टू मॉडल के साथ साथ एक एडजेक्टिव के तरीके से भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको को की नोट्स बताना चाहूँगा। इस की नोट्स की मदद से आप ये चीज़ बखूबी समझ जाओगे कि कब कोई वर्ब मॉडल वर्ब के तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये मॉडल वर्ब, मेन वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एक दूसरे के यूसेजेस में। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। यस, पॉइंट नंबर 1, कभी भी जब मॉडल वर्ब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो मेन वर्ब के तरीके से V1, V2, V3, ING फॉर्म या फिर SAS फॉर्म में कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि मॉडल के कोई फॉर्म्स होते ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, यस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम लोग मेन वर्ब वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको डील किया था कि जब भी कभी हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो जब भी कभी हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उस वाले कंडीशन में सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वर्ब हमारा आता है। ठीक इसी तरीके से अगर इस एल्गोरिदम को, इस चीज़ को अगर हम अप्लाई करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के टाइम पे, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत हो जाए। क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसे वर्ब्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसे सब्जेक्ट के नंबर से किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं होता। आसान तरीके से मेरा कहने का मतलब ये, इस चीज़ को समझ लीजिए भैया, मैं कहना ये चाह रहा हूँ ना कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा ना तो ऊपर भी इस वर्ब को कोई मतलब नहीं है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी इसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉडल का कोई फॉर्म नहीं होता। ना ये टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा सब्जेक्ट के ठीक बाद, ना ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ना उसके नंबर के अकॉर्डिंग बदलेगा, ना ही सिंगुलर प्लूरल किसी भी तरीके से बदलेगा। आसान शब्दों में सब्जेक्ट के ठीक बाद जिस तरीके से मेन वर्ब का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, राइट, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग भी बदलेगा, राइट, और वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग भी बदलेगा। लेकिन वहीं हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब का, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो मॉडल वर्ब्स की मैं बात कर रहा हूँ उस वाले कंडीशन में किसी भी तरीके से ये बदल नहीं सकता। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूँगा इसका स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को सीखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशंस पे, और इसी स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हम लोग सीखेंगे कि मॉडल सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सेशन काफ़ी हद तक आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से हम लोग इस सेशन में डील करने वाले हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़कर इसे समझने की कोशिश। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि जब भी हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उस वाले कंडीशन में
खास दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, वो होता है हमारा सब्जेक्टिव टर्म और दूसरा होता है हमारा वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा वर्ब बदलता है। अब बेसिकली अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टर्म में आप कुछ भी रख ले वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप रखते हो तो भी सही है और नहीं रखते हो तो भी सही है, तो डिपेंड करेगा कि किस तरह के सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं एक्शन का, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम जो वर्ब रखते हैं तो वर्ब सिर्फ यही नहीं होता, वर्ब भी होता है और वर्ब हैव भी होता है। आसान शब्दों में जब कभी किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बोलते, हम बात करते हैं किसी के होने के बारे में भी, हम बात करते हैं किसी के पास कुछ होने के बारे में भी। राइट, जरा आप ही मुझे बताएं किस चीज़ के बारे में आप बात करेंगे। या तो आप बताओगे आप क्या करते हो, या तो आप बताओगे आप क्या हो, या फिर आप ये कहोगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। इसके अलावा किस चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं मॉडल के बारे में बात करूंगा, तो उस कॉन्सेप्ट पे अभी मैं आता हूँ, पहले इस चीज़ को मैं डील कर लेता हूँ। राइट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली हम लोगों ने 3 वर्ब्स को सीखा है लास्ट वाले सेशंस में, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। तो सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर कोई एक्शन का वर्ब आता है तो ये कहीं ना कहीं काम के होने का ही सेंस देगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये बोलता हूँ, राइट, यस आई प्ले अ वीडियो गेम, राइट, कि मैं एक वीडियो गेम खेलता हूँ। इस वाले कंडीशन में आप कैसे हम लोग इस चीज़ को फ्रेम कर रहे थे, सब्जेक्टिव टर्म में मेरा आई है और मैं क्या करता हूँ, मैं खेलता हूँ। राइट, तो प्ले होता है इसका, तो आई प्ले वॉट, मैं क्या खेलता हूँ, तो जो कुछ भी मैं खेलता हूँ वो ऑब्जेक्टिव टर्म में आएगा, तो आई प्ले अ वीडियो गेम। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बी के बारे में बात करें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप सब मेरी ऑडियंस है। राइट, तो यहाँ पे कैसे फ्रेम करेंगे, आप सबों के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा यू। राइट, अब इसके बाद हमें क्योंकि होने की बात की जा रही है, तो होने की बात की जा रही है तो सब्जेक्ट के बाद हम होने वाला जो वर्ब होता है वो कौन होता है, वो टू बी फैमिली का। टू बी फैमिली का जो वर्ब्स होते हैं वही तो होने का सेंस देता है, वही तो एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। राइट, तो इस कंडीशन में बी के हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम इज आर वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। अब फिर हमें यहाँ पे देखना है कि क्या हम प्रेजेंट के बारे में बात करें, पास्ट के बारे में बात करें। तो हमें बात कर रहे हैं कि आप सब मेरे ऑडियंस हैं। राइट, तो इस वाले कंडीशन में क्या है कि आप सब मेरे ऑडियंस हैं, यानी कि बात प्रेजेंट की हो रही है, तो टू बी फैमिली के प्रेजेंट फॉर्म यानी कि एम इज आर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब दोबारा रुक करेंगे कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या, मैंने बोला आप सब मेरे ऑडियंस है। राइट, अगर मैं सब्जेक्ट के तरीके से यू का इस्तेमाल करता हूँ तो फिर यू के साथ क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली एम और इस तो जाएगा नहीं, बच जाता है क्या, आर। तो मैं क्या बोलूँगा, यू आर, आप सब हैं। अब क्या है भैया, आप ऑडियंस है, जनता है, मेरे दर्शक हैं ये। राइट, तो इस वाले कंडीशन में यू आर माई ऑडियंस ऑब्जेक्टिव टर्म है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जब हम लोग बात कर रहे थे किसी के पास कोई चीज़ होने का, तो इस वाले कंडीशन में हम लोग किस चीज़ को कैसे डील कर रहे थे कि सब्जेक्टिव टर्म के बाद हम लोग लगाना था हैव, यानी कि टू हैव फैमिली के हम लोग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, हैव, हैज़, हैड। वो तो डिपेंड कर रहा था पास्ट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग इस चीज़ को इस्तेमाल में लाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ यस कि आप सबों के पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है यूटिलाइज करके खुद को इम्प्रूव करने के लिए, या स्ट्रेट में मैं ऐसा बोलूँ कि आप सबों के पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है लॉकडाउन में खुद को इम्प्रूव करने के लिए, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप सबों के पास। राइट, तो आप सबों के लिए यू मैंने इस्तेमाल किया। राइट, अब यहाँ पे पास होने का मुझे सेंस देना है तो उसके लिए टू हैव फैमिली के हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करूँगा। तो यू के साथ तो हम हैव लगाते हैं, तो कैसे मैं बोलूँगा, यू हैव। अब आपके पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा वक्त है, तो ज़्यादा वक्त के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। देन आप क्या करने के लिए, तो खुद को इम्प्रूव करने के लिए, तो कैसे हम लोग बोलेंगे, यस, दिमाग लगाइए, कैसे हम लोग बोलेंगे, यस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। कब, लॉकडाउन के दौरान। तो फिर क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग लॉकडाउन। सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा, यस यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जब भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद या तो हम वर्ब एक्शन का रखते हैं, या तो वर्ब टू बी का रखते हैं, या फिर हम वर्ब टू हैव का रखते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर। राइट, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद अगर हम हैव रखते हैं तो पॉजिटिव नेचर के सेंटेंसेस को फ्रेम करना हम सीख जाते हैं। राइट, अब इसे जब नेगेटिव बनाना होगा तो हैव के बाद तुरंत हम नॉट लगाते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा वक्त, इसे नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे हम लोग बोलते हैं कि आपके पास बहुत सारा वक्त नहीं है। राइट, तो क्या बोलोगे, यू हैव नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, ये भी बोल सकते हैं, या फिर यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब इसे अगर सवाल बनाना होगा तो मुझे एक बिग बी का एक डायलॉग याद आ जाता है कि क्या है तुम्हारे पास। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास। मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए आप
टू हैव का इस्तेमाल करना सीख गए होंगे, राइट। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके से अलग है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर को आप काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मॉडल का स्ट्रक्चर का। तो मॉडल का स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म भी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और आप ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद हम लोग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये तीनों वही सेम टर्म आते हैं जो हम लोगों ने जनरल सेंटेंसेस में देखा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और एक जनरल सेंटेंस से सेंटेंस जो होता है मॉडल सेंटेंस में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पे देख पाओगे कि सब्जेक्ट के ठीक बाद मॉडल वर्ब तुरंत रखा गया है और उसके बाद वही तीन टर्म टू बी, एक्शन और हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टर्म एज इट इज, ये किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं है। डन, आप समझने वाले तो स्ट्रक्चर को मुझे लगता है कि यहाँ तक काफी हद तक आप समझ गए। यूसेजेस में जाने से पहले इस चीज को मैं क्लियर कट कर दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब का जो डेफिनेशन है, राइट, मॉडल वर्ब का जो डेफिनेशन, इस चीज को समझिए कि सब्जेक्ट के ठीक बाद वो मॉडल वर्ब आएगा, राइट। और इसके बाद चाहे हम वर्ब बी का इस्तेमाल करें, चाहे हैव का इस्तेमाल करें या वर्ब का इस्तेमाल करें, वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेगा। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के बाद अगर एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्शन वाले टर्म में V1, V5 प्रेजेंट के लिए, V2 पास्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे, राइट। यहाँ पे मैंने देखा कि सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर जब एग्जिस्टेंस की बात की जा रही थी तो टू बी फैमिली के हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे टू हैव में, टू हैव के हेल्पिंग वर्ब्स का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट के ठीक बाद मॉडल वर्ब और मॉडल के बाद अगर होने का सेंस होगा किसी चीज़ का या एग्जिस्टेंस की बात की जाएगी तो उस वाले कंडीशन में हम बी को ही रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ पास होने के सेंस के लिए टू हैव फैमिली के किसी और वर्ड को नहीं रख सकते, किसी हेल्पिंग वर्ब को नहीं रख सकते, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो टू हैव को ही रखना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्शन का तो इस वाले कंडीशन पे हमें मॉडल वर्ब के बाद ठीक हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि V1 फॉर्म रखना पड़ेगा। और बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट के बाद या प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक के चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब ये यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसके यूसेजेस की तरफ, राइट। तो यूसेजेस को समझाने से पहले मैं आपको दोबारा उन कीनोट्स को रिकॉल करवाना चाहूँगा जो मैंने सेशन की शुरुआत में आपको लिखवाए थे कि मेन वर्ब के तरीके से मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं। जी हाँ, मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के तरीके से अपने फॉर्म को V1, V2, V3, ING और SES फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते। आसान शब्दों में आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि सब्जेक्ट और उसके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं बदलता। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी मॉडल वर्ब सेम ही होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मॉडल वर्ब सेम ही होगा, किसी भी तरीके से यहाँ तब्दीली नहीं आ सकती। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल के तहत इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख पाओगे। इस नंबर 1, शी प्लेज पबजी, यानी कि वो पबजी खेलती है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस वाले कंडीशन में सब्जेक्ट जो है हमारा, राइट, सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंगली हमें सिंगुलर वर्ब का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देखते हैं, यू स्पीक पोलाइटली, यानी कि तुम बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बोलते हो, राइट, तुम पोलाइटली बोलते हो, यू स्पीक पोलाइटली। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यानी कि सब्जेक्ट हमारे यू टर्म का इस्तेमाल किया गया, राइट, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, ये सब प्लूरल कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे आप देखोगे, यस, यू शुड स्पीक पोलाइटली। अब इस वाले कंडीशन में मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब जाएगा। लेकिन इस वाले कंडीशन में मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यस, यू शुड स्पीक पोलाइटली, तुम्हें पोलाइटली बोलना चाहिए। अब सब्जेक्ट को बदल कर अगर मैं यहाँ पे ही भी कर दूँ ना, अगर मैं आई भी कर दूँ तो किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं आने वाला। यू शुड स्पीक पोलाइटली, शुड में किसी भी तरीके से बदलाव नहीं आएगा, आई शुड स्पीक पोलाइटली किसी भी तरीके से बदलाव नहीं आएगा, ना फिर ही शुड स्पीक पोलाइटली, किसी भी तरीके से कोई भी फर्क नहीं आने वाला। तो इस चीज़ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से मेन वर्ब यानी कि जनरल सेंटेंसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही आएगा। इस वाले कंडीशन में भी जो वर्ब का बदलाव हुआ है, राइट, वर्ब जो आया सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया वो सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। लेकिन इस वाले कंडीशन में आप देखोगे कि यू शुड स्पीक पोलाइटली, राइट, यहाँ पे यू है तो भी शुड, ही है तो भी शुड, आई है तो भी शुड। तो इस वाले कंडीशन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और उसके नंबर के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब्स किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते, राइट। और ये भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि शी हमारा सिंगुलर है, राइट, शी हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए हमें V5 का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है
तो प्लूरल का इस्तेमाल करने के लिए हमें V1 का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे पास्ट फॉर्म के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं शी प्लेड PUBG, राइट, डन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी हुई। शी प्लेड PUBG, राइट, मतलब वो PUBG खेली। या फिर यहाँ पे कोई एक्शन की कंप्लीट होने की बात की जा रही, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब बदल ही रहा है और दूसरी तरफ टाइम के अकॉर्डिंग भी बदल रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना नंबर के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो भी वही होगा, क्योंकि आप शुड में वेरिएशंस नहीं है ना, आप शुड में शुड्स नहीं बोल सकते, आप शुडिंग नहीं बोल सकते, ईडी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस होने की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके वेरिएशंस को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यहाँ पर जैसे हम लोग बेसिकली बात करते हैं वर्ब का, यानी कि एक्शन के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया यस कि आपको पोलाइटली बोलना चाहिए, तो मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, यू सब्जेक्ट के लिए यू, मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल किया, राइट, यू शुड स्पीक, क्योंकि V1 का इस्तेमाल मैंने किया है। जब भी कभी मैंने आपको बताया कि जब मॉडल का इस्तेमाल होगा, राइट, तो इसके बाद हम लोग मॉडल के ठीक बाद हम लोग कोई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम बात करें एक्शन का, टू बी का या फिर हैव का। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट, ये V1 की कंडीशन में इस्तेमाल किया गया। तो हम इस तरीके से बोलेंगे यू शुड स्पीक पोलाइटली। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे कोई काम करने का, अब यहाँ पे अगर जिस तरीके से मॉडल वर्ब बदलेंगे तो एक्सप्रेशन बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यू शुड स्पीक पोलाइटली, यानी कि तुम्हें पोलाइटली बोलना चाहिए, बंदा बोलता नहीं। अब अगला एक्सप्रेशन अगर हम इस्तेमाल करेंगे, राइट, विल का, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, यू विल स्पीक पोलाइटली, यानी कि तुम पोलाइटली बोलोगे। यहाँ पे जिस तरीके से मॉडल वर्ब बदल रहा है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मॉडल वर्ब बदल रहा है, यानी कि एक्सप्रेशंस भी बदल जा रहे हैं, कंडीशंस भी बदल जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे तो एक्शन को हम लोग इस्तेमाल करना सीख चुके, अब हम लोग देखते हैं टू बी, यानी कि होने का सेंस में। तो अगर मैं बोलूँगा कि लॉकडाउन में तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए, क्योंकि होने के लिए हम किस का इस्तेमाल करेंगे, बी का। तो यहाँ पे बी वाले कंडीशन में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी, राइट, कि बी वाले कंडीशन में हम लोग एम इज़ आर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें बेस फॉर्म वर्ब बी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यस यू तुम्हें होना चाहिए। अब ध्यान देखेंगे कि चाहिए के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा, यू शुड बी। अब कहाँ पे होना चाहिए, घर पे, तो एट होम, कब, ड्यूरिंग लॉकडाउन, राइट। तो यहाँ पे बी के अब किसी के पास कोई चीज़ होने का सेंस अगर मैं बात करूँगा, तो तुम्हारे पास मास्क होने चाहिए जब तुम घर से बाहर निकलो। तो हम कैसे बोल सकते हैं, यस यू शुड हैव व्हाट, यू शुड हैव अ मास्क व्हेन यू गो आउट इन इमरजेंसी। अगर तुम इमरजेंसी में बाहर जाते हो तो तुम्हारे पास मास्क होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आनी अब शुरू हो गई होगी कि जब हम लोग एक्शन के बारे में बात करते हैं, राइट, तो किस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं, और जब किसी के होने के बारे में बात करते हैं तो सब्जेक्ट मॉडल उसके ठीक तुरंत बाद यहाँ पे बी का इस्तेमाल करते हैं। अब बोलते हो ना, यस, आप इस तरीके से बोलते हो कि तुम अगले महीने दिल्ली जाओगे, राइट, इंटरव्यू सेशन को अटेंड करने के लिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, यस यू विल, जाओगे का क्या होगा, विल शायद जो भी इस्तेमाल करते हो आप, राइट। तो फिर यहाँ पे यू है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का। तो यू विल, राइट, कहाँ पे जाना है, तो यू विल गो टू वेयर, टू दिल्ली। अब क्या करने के लिए, तो इंटरव्यू सेशन को अटेंड करने के लिए। तो कैसे बोलेंगे, टू अटेंड द इंटरव्यू सेशन। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर बात की जाएगी होने के, तो बोलेंगे तुम्हें उस पार्टी में होना चाहिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, यू शुड बी इन दैट पार्टी। ये चीज़ें समझ में आ रही है। तुम्हारे पास एक फॉर्मल कलेक्शन होना चाहिए। तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं, यू शुड हैव अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज हम लोग वर्ब्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर वर्ब ये मेन वर्ब वाला फंक्शन में बदलता है, लेकिन मॉडल वर्ब में किसी भी तरीके से नहीं बदल सकता, राइट। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसके यूसेज को समझते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको बता सका हूँ कि इंग्लिश में हर एक मॉडल वर्ब अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।